आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 7 में फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट का। इस लेक्चर में मैं जो कुछ विशेष बातें हैं जो आपको प्रत्येक 12वीं के क्लास के छात्र को आना चाहिए और जिनमें उनको कंफ्यूजन हो सकती है, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए मैं एक ही वीडियो में सारी बातें करने वाला हूं और सभी को फास्ट ट्रैक रिवीजन के रूप में मैं लूँगा। और क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखा चुका हूं, इसलिए मैं तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास करूंगा एक ही वीडियो में, एक प्रकार से डिफरेंट टाइप का, जो आपको आसानी से समझने में मदद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं, जो क्रिस्टल हमने 2D और 3D में पढ़ा था। जी, क्रिस्टल को हमने 2D और 3D में पढ़ा था। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की बात की थी कि वो 2D में 2 टाइप्स का हो सकता है और 3D में 2 टाइप्स का हो सकता है। 2D में मैंने बात की थी SCP की। जी, इस तरह से आप SCP को प्राप्त करेंगे जब हमने फुटबॉल को एक क्रम से जमाया था और उसके बाद जो दूसरी लेयर थी, जो अभी 1 डायमेंशन कहलाता है, जब एक ही डायरेक्शन हो तो 1 डायमेंशन, जब 2 दिशाएं हो तब 2 डायमेंशन, और जब 3 दिशाओं शामिल हो उसमें, यानी एक्स वाई जेड अक्ष पर हो, तब उसको हम त्रिविमीय स्ट्रक्चर या त्रिविमीय संरचना कहते हैं। तो हमारी द्विविमीय की बात हो रही है, 2D की बात हो रही है। तो 2 डायमेंशन में हम फुटबॉल को, गेंद को एक गेंद के ऊपर और गेंद के ऊपर इस प्रकार से रखते थे। जब हम इस प्रकार से रखते थे तो हमको 2D में 2 टाइप्स से रखना पड़ता था। एक बार इस तरह से गेंद के ऊपर गेंद, और एक बार हम गेंद को व्यवस्थित करते थे उनकी खांच पर रखने पर, इस प्रकार से। और उनकी खांच पर जब हम रखते थे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती थी और इस टाइप में इस प्रकार की मिलती थी। जहां पर हमें किसी भी एक फुटबॉल को ले लेते हैं, किसी भी एक फुटबॉल को, तो हमको इसमें 4 ऐसे परमाणु थे, जो 4 गोले ऐसे थे जो टच करते थे और हमें SCP यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रूप में देखने को मिलता था। स्क्वायर एक निर्माण होता था। यहां पर किसी एक पॉइंट को ले लें तो इसके 6 केंद्र सभी टच होते थे, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 सब टच होते थे, और उनके सेंटर पॉइंट को यदि हम मिलाते थे तो हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर मिलता था। जी हाँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग के रूप में हम देखते थे 2D में, जिनकी पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर जगह ज्यादा छूटती थी, गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान कम होता था, यानी कम से कम गोले रहते थे। इस स्थान में इस प्रकार की 2D में SCP की क्लोज पैकिंग में गोलों के द्वारा स्थान घेरा गया कम होता था, 52.4% होता था, और CN नंबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 परमाणुओं से एक अवयवी कण घिरा होता था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखते थे। SCP में पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ा सा ज्यादा होती थी, तो 60.4% बताया गया था, या 60.2% जो भी बताया गया था वही है, लगभग 60.4%। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 मिलने वाली है। जी, 6 मिलने वाली है, और आप देख पा रहे हैं कि एक परमाणु को 6 अन्य गेंदों के द्वारा घेरा गया है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जी, 3D की बात करे थे तो हमने इस स्ट्रक्चर के ऊपर 3 रखे थे और 3 उन्हीं खांच के नीचे भी 3 रखे थे, तो 6 गोले यहाँ टच कर रहे थे, 3 ऊपर से आए 3 नीचे से आए, तो 6 ये हो गए। 6 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मिलती थी। और पैकिंग एफिशिएंसी इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर में, इस प्रकार की व्यवस्था में
हमें 74% पैकिंग एफिशिएंसी मिल रही थी। इसके बाद हम जो HCP कहलाता था, एक ही खांच में ऊपर की 3 गेंदें नीचे की 3 गेंदें बिल्कुल सेम कंडीशन पर जब थी तो HCP होता था। और CCP क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जब ऊपर की जो बॉल थी जिन खांचों पे रखी थी उनके जो बचे हुए खांच थे, 6 खांच होते हैं, 6 खांच में से ऊपर की 3 बॉल 3 खांचों पर रखी गई। उसके बाद जो बचे हुए खांच थे उसमें नीचे से लगा करके 6 हो गए, ऊपर से 3 नीचे से 3 6, और ये 6 परमाणु जो एक तल पर है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 12 थी और पैकिंग क्षमता भी यहाँ 12 थी। बट इनके विपरीत जो ऊपर से की 3 खांच थी उनके विपरीत इसको सेट किया गया, इसलिए इसका नाम CCP था। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। और अब बात कर लेते हैं इसकी। ये क्रिस्टल जालक की जो द्विविमा थी और त्रिविमा थी, उनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। 2D की बात करते थे तो इस प्रकार से 2 भागों में, और अगर 3D संरचना में देखते थे तो इस प्रकार के 2 भागों में मिलता था। यहाँ पर जो एक क्रिस्टल था, क्रिस्टल की जो एक छोटी सी यूनिट होती है, जिसकी यूनिट की पुनरावृत्ति से एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उस यूनिट की बात कर रहे थे कि वो 3 टाइप की थी। उस यूनिट की बात की थी कि उसके जो स्ट्रक्चर थे वो 3 टाइप्स से मिल रहे थे, और वो इस प्रकार से SCC, BCC और FCC। इनके बारे में भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। SCC जब एक घन था और जब उस घन में ऐसे बनाएंगे बेटा, घन तो अब बनाना सीख गए होंगे। ऊपर के सभी 4 कोनों पर अवयवी कण थे, नीचे के चारों कोनों पर अवयवी कण थे। इस प्रकार के हम संरचना को SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको हम प्रिमिटिव क्यूबिक यानी घनी संरचना कहते थे। सिंपल यानी साधारण घनीय इकाई कोष्ठिका या कोशिका कहते थे SCC, जिसमें ऊपर के 4 गोले और नीचे के 4 गोले यानी 8 कोनों पर परमाणु होते थे। इस प्रकार से हम पाते थे। तो यहां पर SCC। दूसरी बात करते हैं BCC की। BCC में भी सेम यही वर्ग बनाना था आपको, इस प्रकार का वर्ग, दूसरा वर्ग इसके अंदर पीछे दोनों को मिलाया तो स्क्वायर बना। BCC में सभी कोनों पर के अलावा परिभाषा भी आपको बताई गई थी बेटा कि जब किसी इकाई कोशिका में, घनी इकाई कोशिका में सभी कोनों पर परमाणु होते हैं तो इस प्रकार की संरचना को SCC कहते थे। और कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर, 2 फलकों के केंद्र पर, आमने सामने की फलकों के केंद्र पर, यानी इनके या तो इनके किसी के भी 2 फलकों के बीच में एक परमाणु होता था। इस प्रकार को हम कहते थे BCC। एंड तीसरा नंबर देखेंगे FCC, जिसमें इसी प्रकार की एक घनी संरचना बनानी थी, और बनाने के बाद उसके 8 कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर परमाणु उपस्थित थे। ऊपर वाली फलक में इस प्रकार से, इस वाली फलक के सामने इस प्रकार से, इस सामने वाली फ्रंट की फलक में हम यहाँ पर दिखा दें, और नीचे वाली फलक की बात करें तो यहाँ पर, इस वाली फलक की बात करें तो ये हो गया, और बैक साइड की फ्रंट की बात करें तो ये हो गया। इस प्रकार से सभी फलकों के सेंटर पर, कोई भी फलक थी उसके बीच में एक परमाणु उपस्थित होता था। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता था कि परमाणु के जो घनी इकाई कोशिका है उसके कोनों के अतिरिक्त अन्य सभी फलकों के केंद्र पर परमाणु होते थे। इस प्रकार की संरचना को हम FCC कहते हैं जी। अब इसके बारे में बात
आप कर चुके हैं कि इनकी परसेंटेज और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आया और कितना आया। यहां पर बात करने वाले हैं कि इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ये पैकिंग एफिशिएंसी 52% होने वाली है, 52% होने वाली है। एफसीसी वाली परसेंटेज 52% है। अब यहां पर जो बीसीसी स्ट्रक्चर है जी, बीसीसी स्ट्रक्चर का 68% है। यहां पर इसमें अणुओं की जो परमाणुओं की या अवयवी पार्टिकल्स की जो व्यवस्था है, उसमें जो पैकिंग क्षमता है वो है 68% जी। ये इसमें नया है, इसको याद रखिएगा कि जो बीसीसी संरचना है उसमें 68% है। जो नॉर्मल है एफसीसी, उसमें सिर्फ 8 कोनों पर ही है, बाकी बीच में कहीं भी खाली है पूरा, इसलिए इसका कम है, 52% है। इसमें थोड़ा एक परमाणु केंद्र पर आया है जिसकी जगह थोड़ा और अच्छी भर गई है, तो ये ज्यादा परमाणु जब आ गए तो 68% हो गई। और एफसीसी में फलकों पर उपस्थिति होने की वजह से ये 74% होने वाला है आपका। ये परसेंटेज की हम बात करने वाले थे इस वीडियो में। सभी छात्र बहुत ही आसानी से समझे इसको। यहाँ के जो क्रिस्टल का जो 2D और 3D में स्ट्रक्चर था उसके आधार पर 2 टाइप्स थे और यहाँ भी 2 टाइप्स थे। इनका पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकाल के दिखाया गया था। यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के अंतर में आए थे, यहाँ 12 आए थे। दोनों को स्पष्ट रूप से इनको दिखाया गया है। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ ज्यादा होती है, दोनों की सेम होती है। यहाँ 52.4% एंड यहाँ 60.4% थी। लेकिन इनमें एफसीसी में सिंपल 8 कोनों पर था तो 52% है, एक बॉडी सेंटर पर पहुंच गया है तो 68% है। और ये एफसीसी की संरचना में सभी फलकों के होने की वजह से ये और अधिक कंपोज्ड, यानी एक दूसरे के बिल्कुल घनी रूप में है, घन है, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक मॉलिक्यूल। अधिक से अधिक पैकिंग एफिशिएंसी होने पर 74% हो रही थी। चलिए अब थोड़ा सा ये जो लिखा है इस फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक परमाणु इस प्रकार से आप जैसे कि जानते हैं कि जो गोले हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे से टच होते हुए और बीच में कुछ रिक्ति, इस रिक्ति को वाइड कहते हैं, WVOID, वाइड। इस रिक्ति को वाइड या रिक्ति या इंटरस्टेशियल स्पेस या रिक्तिका, वाइड इंटरस्टेशियल स्पेस, इसको कई नामों से जान सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो केंद्र है, इस गोले का केंद्र है और इस गोले का केंद्र है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, यानी यहाँ के इस गोले के परमाणु के केंद्र से ये गोला, यानी 2 फुटबॉल जब रखी हूं, उनके दोनों के केंद्र की बीच की दूरी हम इसको कोर लेंथ कहते हैं। इसको हम स्मॉल a से व्यक्त कर रहे हैं। ये यहां से यहां तक की जो वर्ग आपको दिख रहा है, इस वर्ग के एक कोर की लंबाई, जी कोन नहीं, कोने नहीं है, ये कोर की लंबाई हम इसको a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो कोर की लंबाई है वो देखिए, एक परमाणु की आधी त्रिज्या, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा त्रिज्या का दूना होता है व्यास। यहां पर देखें, ये यहां से यहां तक की त्रिज्या कहलाएगी। किसी भी पार्ट की यहां से केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, जिसे हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ये स्मॉल r यहां तक का हो गया, इसका भी स्मॉल r यहां तक का हो गया, टोटल 2r हो गए। एक r यहां तक का, एक r यहां तक का, 2r के बराबर है। देखिए 2r के बराबर है a का मतलब है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो a कोर लेंथ है, कोर की जो लंबाई है वो 2, ये r और ये r को मिलाने के बराबर है, यानी 2r के बराबर है। हम यहां से r बराबर प्राप्त कर सकते हैं, r यानी रेडियस जो है, त्रिज्या,
हमको मिल जाएगी। ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल a/2। जी हाँ, नॉर्मल जो हमारा SCC स्ट्रक्चर है उसमें r की जो अनुपात होती है, जो रेडियस में और कोर लेंथ में रिलेशनशिप है, वो इस प्रकार से r = a/2 है। यहाँ पर BCC जो स्ट्रक्चर होता है उसकी क्लोज पैकिंग थोड़ा अधिक होती है, वहां पर अणुओं की मात्रा, अणुओं की जो संख्या है वो थोड़ा ज्यादा होती है। वो इस प्रकार से r = √3/4 × a में है, ऊपर a है यानी इंटू में है। और यहाँ FCC की संरचना में r = a/2 √2। अब ये सभी फार्मूले किसके लिए हैं ये याद होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर आपको ये एक नई चीज मिली है, पैकिंग एफिशिएंसी, ये वाली आपको नई चीज मिली है, यहाँ के लिए पैकिंग एफिशिएंसी नई चीज मिली है। हालांकि ये इससे मैच कर रही है 74% से, और ये इससे मैच कर रही है फर्स्ट वाले से, और ये जो 60% है वो यहाँ पर BCC का 68% है। ये इसलिए यहाँ पर डिफरेंट था, इस वजह से मैंने सभी को एक साथ लाए हैं, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इनकी बात है। बस अब आगे थोड़ा और ध्यान देने की बात है। इतना होने के बाद मैं आपको कुछ बात आगे और बताने जा रहा हूं, उसको भी जरा ध्यान से समझिए, नोट करते चले। प्रत्येक छात्र जो है इसको जब पहले एक बार क्रम से इस वीडियो को जब देखेंगे तो पहले सभी को एक तरफ से अच्छे से वीडियो को समझते हुए लास्ट तक जाना है। इसके बाद जब दोबारा इसको देखेंगे तो एक क्रम से जैसा जैसा बताया जाए, यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट थी पहले की, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, और बिल्कुल क्रम से इसी तरह आपको अलग अलग नोट करना है, फिर समझना है। इनके स्ट्रक्चर को मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ, सभी प्रकार को बता चुका हूँ, बस ये दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपका मिक्स ना हो, सबको एक साथ कंपैरिजन के रूप में चल रहा है। चलिए, यहाँ पर एक बात अभी और आपको बतानी है कि जो यहाँ पर कोनों पर परमाणु होते थे, तो जब कोई पॉइंट कोनों पर परमाणु, ये मैं बात कर चुका हूं, कोनों पर, जब कोनों पर परमाणु ज्ञात करते हैं तो आपको पता होगा कुल परमाणु 1/8 पार्ट होता है। ये कोनों पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 8 पार होती है, और इंटू 8 जगह है कितने कोनों पर, कोनों पर। तो यहां पर अगर कोनों पर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधा सा, 8 इंटू कोनों पर, ये वैल्यू हम रखते थे। यानी हमको रखना क्या है, 1/8, ये हमारी वैल्यू ध्यान रखना है। कोनों का जो मान होता है वो 1/8 होता है जी। दूसरी बात कर लेते हैं जो हमने बताई थी कि अगर इसके फलक पर है, फेस पर है, तो हम उसका मान 1/2 फलक पर जब होता है तो उसका वैल्यू 1/2 होने वाला है जी, आधा भाग होता है। और तीसरी बात, अगर इसके केंद्र पर होता है तो केंद्र पर होने पर, ये सभी मैंने बात कर ली थी कि केंद्र पर अगर होता है तो एक पूरा परमाणु होता है या पूरा अवयवीकरण होता है, पूरा गोला होता है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैंने नहीं डिस्कस किया था, अगर यहां पर कोरों के बीच में मिलता है, ये कोने, दोनों कोनों के बीच की जो लंबाई है वो कोर लेंथ, कोर लंबाई कहलाती है। और ये इस कोर में यदि कहीं पर प्रेजेंट है तो कोर का जो परमाणु का जो हिस्सा होता है वो कोर पर जो परमाणु का वो हिस्सा होता है वो 1/4 हिस्सा होता है। इसको आपको याद रखना है जी। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से समझकर याद करना है। ये सभी चीजें मैं पूछने वाला हूं सभी छात्रों से, और आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए बेहतरीन तरीके से इसको समझें, जाने और फिर जवाब दें। बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक, आपको एकदम बिल्कुल सभी में बिल्कुल डिफरेंट पता होना चाहिए।
2D में 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है इसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। 2D में 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलती है। 3D में सभी की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मिलने वाली है। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें 2D में 52% मिलती है, 60.4% मिलती है। यहाँ 52.4% और 60.4% 2D में मिलती है। 3D में बिल्कुल सेम है, 74%। बात करते हैं जो हमारा SCC, ये जो घनीय यूनिट सेल थी, SCC, FCC, BCC, यहाँ पर जो परसेंटेज है SCC का 52% है, BCC का 68% है, FCC का जहां की फलक में भी ढेर सारे थे, 6 फलकों पर भी परमाणु थे, तो वहां का पैकिंग एफिशिएंसी 74% हो रहा है। ये सब आपको याद रखना है। और साथ में इनकी जो SCC का जो R रेडियस है उसकी कोर लेंथ से संबंध होता है a/2 में, और BCC का R इक्वल √3/4 × A, और FCC का R इक्वल a/2√2 ये होने वाला है। इसके बाद कोनों पर का परमाणु का जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। फलक पर जो होती है, फलक पर तो 1/2 होती है, आधा होता है फलक पर। और जब किसी कोनों के बीच जो कोर लेंथ है उस पॉइंट पर अगर कहीं पर है तो 1/4 होता है, और केंद्र वाले परमाणु की वैल्यू 1 होती है। जी हाँ, बहुत अच्छे से समझना है। 2 बार इस वीडियो को देखें, पुनः नोट करें, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स में छोटा छोटा प्रश्न बनता है। अगर आप इतना समझेंगे, आपको दिमाग में आएगा, क्लियर रहेगा, तो आपको एग्जाम में बनेगा और इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। थैंक यू।